आप देख रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 2 द ब्लू कार्बंकल। और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को रीड करेंगे। और अगर आपने पूरी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, आपको स्टोरी हिंदी में समझनी है, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मैं पहले ही इस चैप्टर की स्टोरी को अपलोड कर चुका हूँ मतलब पुरानी बुक के एडिशन में, जिसमें इस चैप्टर का नाम था द एडवेंचर ऑफ ब्लू कार्बंकल। तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज को। फर्स्ट है यहाँ पर व्हाट बिलोंग टू होम, मैच द कॉलम। इनमें ये सभी चीज़ें किसको बिलोंग करती हैं, मतलब किसकी थी। फर्स्ट है ड्रेसिंग ग्राउंड, ड्रेसिंग ग्राउंड थी शेरलॉक होम्स की। ब्लैक हैट हेनरी बेकर की। ब्लू कार्बंकल काउंटेस ऑफ मोरकर्किन। गूस मिसिस ओकेसोट। नेक्स्ट आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन पे। शेरलॉक होम्स डिड नॉट डिस्कार्ड द हैट बिकॉज ही वॉज कीन टू लुक एट इट क्लोजली फॉर क्लूज। कहने का मतलब है कि शेरलॉक होम्स ने हैट को का तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि वो हैट को और ध्यान से देखना चाहता था, जिससे कि शायद उसमें हैट में उसे कोई क्लू मिल सके। सेकेंड क्वेश्चन, आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड होम्स फॉर आई एम क्वाइट अनेबल टू फॉलो यू। वैटसन ने ये कही, मतलब इसका मतलब है कि वैटसन डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ होम्स केम्स टू हिज कंक्लूजन। वैटसन ये नहीं समझ पाया कि कैसे शेरलॉक होम्स अपने नतीजे पर पहुंचे, सही नतीजे पर पहुंचे। थर्ड क्वेश्चन, होम्स रियलाइज दैट द हेड वाज कनेक्टेड टू अ क्राइम व्हेन पीटरसन बोथ इन द गूस एंड हेड। होम्स को यह एहसास हुआ कि जो ये हैट है वो भी इस क्राइम से कनेक्टेड है, जब पीटरसन एक गूस और एक हैट को लेकर आया। फोर्थ, राइडर हैड स्टोलन द जेम एंड चेस मिस्टर बेकर टू गेट द गूस। राइडर ने जेम को चुराया और उसे मिस्टर बेकर की गूस में, मतलब उसे छुपाने के लिए मिस्टर बेकर की से गूस लेने के लिए गया। आंसर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, पीटरसन वांटेड टू गिव द गूस बैक टू द ओनर बट फेस्ड अ प्रॉब्लम। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? पीटरसन गूस को वापस तो देना चाहता था उसके मालिक को, लेकिन एक परेशानी थी, और वो क्या परेशानी थी? आंसर, द प्रॉब्लम वाज द गूस हैड अ कार्ड विद द नेम मिसिस हेनरी बेकर tied to its leg, but there were many Henry Baker in the city, making it difficult to identify the owner. समस्या ये थी कि गूस पर एक कार्ड लगा हुआ था, उस पर नाम था मिसिस हेनरी बेकर का, सॉरी उसकी लेग से अटैच था। लेकिन इस शहर में बहुत से ऐसे हेनरी बेकर हैं, और ये पता लगाना कि इसका सही मालिक कौन है, ये बड़ा ही मुश्किल काम था। सेकंड क्वेश्चन, द मैन इज क्लेवर, मिडल एज्ड एंड यूज लाइम क्रीम इन हिज हेयर। हाउ डिड होम्स कम टू ईच ऑफ दिस कंक्लूजन? कि शेरलॉक होम्स से ये अनुमान कैसे लगाए कि जो ये व्यक्ति है, जो अपराधी है, वो एक चालाक है, मिडल एज्ड का है और लाइम क्रीम लगाता है, मतलब हेड पहनने वाला। आंसर, क्लेवर इसलिए कि होम्स डिड्यूस दिस फ्रॉम द साइज ऑफ द हेड इम्प्लाइंग अ लार्ज हेड एंड देयरफॉर अ लार्ज ब्रेन। होम्स ने ये अनुमान लगाया कि जो हेड का साइज़ है वो बहुत बड़ा है, इसके मुताबिक जो पहनने वाले का जो सिर है वो भी बड़ा होगा और उसका ब्रेन भी। मिडल एज का अनुमान कैसे लगाया? फ्रॉम द वियर एंड टीयर ऑन द हेड इंडिकेटिंग इट हैड बीन यूज फॉर सम टाइम। कि जो कैप थी वो कई जगह से टूटी फूटी थी, कटी फूटी, तो इससे पता चलता है कि उस हेड को काफ़ी समय से यूज़ किया गया था। नेक्स्ट, यूज लाइम क्रीम। Holmes detected a whiff of lime scent from the head, suggests that the owner used the lime cream in his hair. लाइम क्रीम की उसे सुगंध आई थी हेड से, इससे पता लगता है कि जो अपराधी है वो अपने सिर पर बालों में लाइम क्रीम लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाँ, दिस मे सेव अस अ विजिट टू ब्रिक्सटन रोड। वाई डिड होम्स से दिस? Answer, Holmes said this because Ryder, the real thief, was found near Miss Breckenridge's shop, indicating that Mrs. Oakeshott goose, which carried the stolen gem, had been sold there. This information saved them from trouble of visiting Brixton Road to
क्वेश्चन मिसेस ओकेसोट। Question 4. Describe 3 characters from the story in 2 or 3 sentences. First है Mr. Baker, a middle-aged man who's lost his goose and inadvertently become involved in a thief case. He is innocent and relieved when Holmes clear him of suspicion. A middle-aged man, जिसका जो गूस था वो खो गया था और ना चाहते हुए भी गलती से वो इस चोरी के केस में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन उसे राहत तब मिली जब शेरलॉक होम्स ने उसे बेगुनाह साबित किया। मिस्टर होम्स, अ ब्रिलियंट डिटेक्टिव नोन फॉर हिज डिडक्शन रीजनल स्किल, ही इज सो ऑब्जर्वेंट, लॉजिकल, रिसोर्सफुल इन सॉल्विंग क्राइम। नेक्स्ट है डॉक्टर वॉटसन, द नरेटर एंड होम्स क्लोज फ्रेंड, ही एडमायर होम्स इंटेलेक्ट बट समटाइम्स स्ट्रगल टू कीप अप विथ हिज डिडक्शन। डॉक्टर वॉटसन नरेटर और होम्स के शेरलॉक होम्स के बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं, लेकिन वो किसी भी चीज़ पर अनुमान लगाने पर मतलब थोड़े कमज़ोर हैं। मिस्टर राइडर, a hotel attendant and the real thief of Blue Carbuncle. He stole the gem but accidentally put it in the wrong goose, leading to its sale and complication his attempt to recover it. राइडर एक होटल अटेंडेंट है और एक इस कहानी के रियल चोर है, जिन्होंने ब्लू कार्बंकल यानी उस जेम को चुराया था। गलती से उन्होंने इसे गलत गूस में छुपा दिया और वो गूस बिक गया। फिर से उसे पानी में, उस जेम को पानी में बहुत परेशानी हुई। नेक्स्ट है मिस्टर पीटरसन, a commissioner who find the goose and hat, bring them to Holmes. He unwittingly disrupt Ryder's plan to retrieve the gem. कहने का मतलब है कि मिस्टर पीटरसन एक कमिश्नर है जिनको गूस और हैट मिला और उसे वो शेरलॉक होम्स के पास लेकर आए। वो ना चाहते हुए भी अनिच्छा से उन्होंने कोशिश तो नहीं की, पर फिर भी अनजान होते हुए भी उन्होंने राइडर जो चोर था उसका प्लान डिस्टर्ब कर दिया। मतलब नेक्स्ट है हमें कुछ लाइनें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट लाइन इसमें बुक में दी हुई है, सेकंड लाइन लिखोगे द रियल थीफ एक्सीडेंटली पुट इनटू अ गूस, और लास्ट लाइन होम्स रिसीव द गूस एंड डिस्कवर द जेम। आते हैं थिंक एंड आंसर पर। हाउ डू यू थिंक मिसिस ओकेसोट मस्ट हैव फेल्ट व्हेन शी हर्ड अबाउट राइडर्स इन्वॉल्वमेंट इन द थीफ? मिसिस ओकेसोट को कैसा महसूस हुआ जब उन्हें पता चला कि जो राइडर है वो इस चोरी में शामिल है? मिसिस ओकेसोट फेल्ट सोक्ड एंड बिट्रेड बाय हर ब्रदर involvement in the thief, especially considering that she had unwittingly sold the stolen gem to Mr. Baker. She may also feel guilty for inadvertently being a part of the crime. मिसिस ओकेसोट को बहुत ही बुरा महसूस हुआ, मतलब वो हैरान में रह गई जब उन्हें पता चला कि उनका जो भाई है उसने चोरी की, धोखाधड़ी की, और उसे इससे ये जानकर भी बहुत ही बुरा लगा कि ना चाहते हुए भी वो इस चोरी में शामिल हो गई, क्योंकि जो जेम था वो गूस में छिपाया हुआ था और यहाँ पर मिसिस ओ ने उसको मिस्टर बेकर को बेच दिया था। मतलब इस तरीके से वो इसमें बेकसूर होते हुए भी इस क्राइम में शामिल हो गई थी। What do you think happened to Ryder in the end? It is likely that Ryder was apprehended by Holmes or the authorities once his involvement in the theft was relieved. He would face legal consequences for his action, including theft and attempted deception. कि आखिर में यही हुआ होगा कि राइडर को शेरलॉक होम्स द्वारा या फिर वहाँ की अथॉरिटीज़ द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया होगा उसकी चोरी के लिए, और उसे लीगल जो कानून है उनका सामना करना पड़ा होगा जो उसने किया, जैसे चोरी करी, धोखाधड़ी करी, ये सब चीज़ें। तो हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।